को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन पर कृपा की कि हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के जी उठने के दिन में फिर से आकर उसके नाम की महिमा करें। पुनरुत्थान के सामर्थ्य को समझकर प्रभु के लिए धन्यवादित बने रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीष और अनुग्रह का कारण होने पाए। हमने अच्छी गवाहियों को सुना और कई गवाहियाँ नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी परमेश्वर के कामों को इन दिनों परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन पर कर रहे हैं। और मैं सच कहता हूँ 2023 के ख़त्म होते होते परमेश्वर कई लोगों को उनके कई बड़े प्रार्थना विषयों पे उत्तर देकर उनको 2024 में एक नया सामर्थ, एक नया अनुग्रह और एक नए दर्शन के साथ आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के सामने रखें, अपने आप को दिन प्रतिदिन जो बचा हुआ समय है इस साल के ख़त्म होने का, उसको प्रत्येक दिन को प्रभु के सामने इस्तेमाल करते आगे बढ़ें। हम लोग पिछले सप्ताह से एक विषय को देख रहे हैं कि हम सबको गोलियात का सामना करना पड़ेगा। मैंने पिछले सप्ताह आपके सामने बताया था कि पूरे तैयारी के साथ पलिश्ती किसके विरुद्ध में उठे? परमेश्वर की प्रजा या परमेश्वर के लोग इजराइलियों के विरुद्ध में। एक बताया था पिछले बार कि दो कारणों को मैंने दिखाया था कि दो कारणों के कारण पलिश्ती उठा या पलिश्ती लोग इजराइलियों के विरुद्ध में उठे। पहला कारण मैंने बताया था क्योंकि साउल प्रभु के सामने अपना योग्यता खो दिया। जब साउल गलती किया उसका नतीजा कौन था? पलिश्ती इजराइलियों के विरुद्ध में खड़ा हुआ। तो दूसरा कारण मैंने बताया था दाऊद का इजराइल का राजा बनने के लिए क्या हुआ? अभिषेक हुआ। मैंने दो कारण कि साउल का राज्य को खत्म करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि साउल अब परमेश्वर का चुना हुआ नहीं रहा बोल के पलिश्ती खड़ा हुआ। तो दूसरा, दाऊद के जीवन पर जो अभिषेक आया उसको पूरा इजराइल देखे कि परमेश्वर ने एक बच्चे को चुना है जो इजराइल का राजा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बताया पिछले बार कि हमारे जीवन की गलतियों के कारण ही पलिश्ती क्या होगा? खड़ा होगा। तो दूसरा मैंने बताया जब जीवन में अभिषेक आएगा, हालेलुया, तब भी पलिश्ती खड़ा होगा। क्यों? ताकि आपका जीवन का अंदर का अभिषेक, हालेलुया, संसार और प्रभु के लोग और प्रभु के महिमा में संसार में क्या हो? प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी विषय को थोड़ा सा हम आगे, मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 रविवार मैं इसी विषय के कुछ तह तक जाकर एक बातों को प्रभु के आत्मा ने जैसा मुझे सिखाया मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सा फिर से पढ़िएगा पहला शमूएल की किताब उसके 17वां अध्याय और उसके 46 को पढ़िएगा। यहां लिखा हुआ है 15 शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा विषय याद रखिएगा, हम सबको पलिश्तियों का सामना या गोलियात का सामना करना पड़ेगा। आप जब इन पलिश्तियों के बारे में जरा बाइबल में पढ़ते हैं ना, प्रभु कई गहरी और कई भेद भरी शिक्षाओं को सिखाते हैं। आज जितना समय है मेरे हिसाब पास, उसके हिसाब से मैं केवल पलिश्ती के बारे में बताना चाहता हूं। पलिश्ती है क्या? पलिश्ती आए कहां से? इनका काम क्या है और ये किस रीति का सामर्थ रखते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। अगर आप पलिश्तियों के बारे में देखें तो एक छोटे से सारांश में बोलूं, पलिश्ती लोग कोई और लोग नहीं थे। कनान के जो लोग थे वही लोग पलिश्ती थे। जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जिस राज्य को देने का वादा परमेश्वर ने
अब्राहम से किया था, मूसा के द्वारा इजराइलियों को किया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा बहने वाले जगह पर लेके जाऊंगा। कहां? कनान पर। वहां करीबन जितने भी लोग थे वो सारे लोग फलिस्ती लोग थे। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, उस जगह पर जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, जहां पर इजराइलियों के लिए संसार का सारा आशीष है, जहां पर उनके रहने के लिए एक बड़ा सा जगह है, जहां की अंगूरें आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा होती हैं, जहां का जमीन आज भी संसार में सबसे ज्यादा फलवंत जमीन है, जहां का हर चीज पर परमेश्वर ने आशीष दे के रखा था। लेकिन उस जगह पर रहते कौन थे? कौन रहते थे? फलिस्ती लोग। याद रखिएगा, जिस जगह पर आपका आशीष है भाई बहनों, वहीं पर कौन कुंडली मार के बैठा हुआ है? फलिस्ती। फलिस्ती कहने का मतलब शैतान की वो ताकतें जिनका सामना इन दिनों आपको प्रभु के सामने से करना है। हालेलुया। शैतान भी उसी जगह पर अड्डा मार के बैठा है, वहीं पर अपना अधिकार जमा के बैठा है जहां पर आपकी आशीषें हैं, जहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, जहां पर ले जाके परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। आज जब आप अपने आशीषों की ओर बढ़ रहे हो, आज जब आप अपने छुटकारे की ओर बढ़ रहे हो, आज जब आप मनसा कर रहे हो कि प्रभु इन दिनों मैं सच में तुझ पे बढ़ पाऊं, तेरे अनुग्रह में बढ़ पाऊं, तेरी संगति में बढ़ पाऊं, पिता मैं सांसारिक आशीषों में बढ़ पाऊं, इतना रुकावट क्यों देख रहे हो? जानते कारण क्या है? जिस दिशा में बढ़ रहे हो ना, उसी दिशा में कौन बैठा हुआ है? हालेलुया। फलिस्ती या शैतान की ताकत। शैतान क्या चाहेगा कि मैं ये जगह कभी से जीतने न दूं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि तू मेरे बेटे युद्ध करके, हालेलुया, उस पर जयवंत होकर अधिकार प्राप्त करके पाले। हालेलुया। इसीलिए हमको सामना करना है, इसीलिए हमको लड़ने के लिए बलवंत होना है। क्यों? क्योंकि मुझे लड़ने के बाद एक प्रतिफल मिलेगा, जो प्रतिफल हमेशा यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन पर बना रहेगा। तो ये फलिस्ती लोग कौन है? वास्तव में कनान के लोग हैं, ठीक है। और इसी कनान के अंदर क्या है? आपकी आशीषें हैं। आज शैतान आपकी प्रार्थना को क्यों रोकता है? आज शैतान आपको बाइबल पढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये मुझसे बलवंत हो गया, मेरा अधिकार इस जगह से खत्म हो जाएगा, मुझे ये जीत लेगा और मुझे भागना पड़ेगा। इसलिए शैतान क्या करेगा? आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा, आपको संगति से रोकेगा, आपको निराश करेगा, आपके शरीर में समय समय पर बीमारियों को लाएगा। आप जब प्रार्थना करने बैठोगे, शरीरों में दर्दों को भेजेगा, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भेजेगा, घर के अंदर मनमुटाव भेजेगा। क्यों? ताकि आप तैयार नहीं हो सको। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है मैं हारा हुआ तरफ में हूं, लेकिन जिस तरफ में परमेश्वर का बेटा या बेटी खड़ा है वो जीता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ये अपने बल में आ गया, मैं इस पर जयवंत नहीं हो पाऊंगा। शैतान जानता है ये। दुर्भाग्य की बात है, हम नहीं जानते। तो फलिस्ती लोग कहां के थे? कनान के थे। कनान की जगह पर ही क्या था? आपका इजराइलियों का आशीष था। आज भी शत्रु वहां रुकावट डाल के रखा है जहां पर हमारा आशीष है। इसीलिए आपको बलवंत होना है, इसीलिए आपको प्रार्थना में अभिषेक प्राप्त करना है, इसीलिए जीवन के अंदर पवित्रताई का चरम सीमा तक आना है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ काम कर सके। पहला चीज। दूसरा चीज, ये फलिस्ती लोग टोना जादू करने वाले लोग थे। कहां लिखा है? पढ़िएगा जरा सा, थोड़ा इसको अच्छे से सीखिए। यशायाह की किताब अध्याय 2 वचन 6। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है। ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और फलिस्तियों के समान टोना करते हैं। इसका मतलब फलिस्ती लोग क्या करते थे? टोना करते थे।
एक चीज को याद रखिए, आज जब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको पलिश्ती का सामना करना पड़ेगा, आपको गोलियात का सामना करना पड़ेगा। आज गोलियात है क्या यहां पर? नहीं। उस समय में गोलियात शरीर में था, लेकिन अब के समय में गोलियात एक आत्मा के रूप में है, स्पिरिट बन चुका है। ये गोलियात के एक स्पिरिट है, पलिश्तियों के एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। वो अब बिल्कुल चीजें अब शारीरिक नहीं रही, वो टोटली कैसा हो गया है? आत्मिक हो गया है। तो जैसे दाऊद ने गोलियात का सामना किया, पलिश्तियों का सामना किया, आज भी जब आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आप भी आत्मिक रीति से गोलियात और पलिश्तियों का सामना करोगे, आत्मिक रीति से। और यहां कहता है पलिश्तियों की दूसरी बात, यशायाह कहता है पलिश्ती टोना जादू करने वाले लोग थे। इसका मतलब क्या है? जैसे वहां पर पलिश्ती इजरायलियों के विरुद्ध में खड़े हुए, आज भी शैतान के अभिषिक्त जो टोना जादू करते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में खड़े होंगे। आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन आपके विरुद्ध में टोने जादू का शक्ति उठेगा। टोना जादू कौन करता है? एक आम आदमी नहीं, शैतान के अभिषिक्त। इसको समझिए, जैसे परमेश्वर अपने सामर्थी कामों के लिए लोगों को पवित्र आत्मा से अभिषेक करके, वरदानों को देकर, वचन का रेवलेशन देकर, आत्मा में प्रत्येक दिन बातें करके 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 अपने कार्य, अपने सामर्थ्य के कार्य, अपने छुटकारे का कार्य, अपने आजाद करने वाला कार्य को आज प्रभु के दास और दासियों के द्वारा कर रहा है, सेम उसी रीति से शैतान भी टोना जादू करने वाले का अभिषेक करता है। सीखिए इसको अच्छे से। वो लोगों को अभिषेक करेगा, उनसे भी दुष्ट आत्माएं बातें करेंगी, उनको भी दुष्ट आत्माएं अगुवाई करेगा। वो भी जब टोना जादू करेंगे ना, तो शैतान जैसे पवित्र आत्मा हमको दिखाता है कि वो टोना जादू किया है, वैसे ही टोना जादू करने वाले को भी दुष्ट आत्मा का आत्मा, दुष्ट आत्मा आकर बताती है तेरे विरुद्ध में वो प्रार्थना कर रहा है, इस इलाके में वो प्रार्थना करती है, उस घर में वो तो प्रार्थना करने वाली है, और उसके प्रार्थना के कारण ही हमारा काम नहीं हो पा रहा। तो टोना जादू करने वाले को दुष्ट आत्मा बोलेगा उसके लिए टोना कर, क्योंकि उसका प्रार्थना बंद हो, क्योंकि उसका जब प्रार्थना बंद होगा तब ही हमारा काम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जैसे पवित्र आत्मा को बोलता है उसके लिए प्रार्थना कर, मैं आजाद करूंगा, शैतान बोलेगा उसके लिए टोना कर, मैं उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। टोना जादू करके बीमारियों को भेजना, टोना जादू करके नशे का बंधन को भेजना, टोना जादू करके लड़ाई झगड़ा को भेजना, टोना जादू करके परिवारों को तोड़ना। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? ये पलिश्ती लोग भी क्या करते थे? टोना करते थे। जिस प्रकार आज आप प्रार्थना करके किसी का अभिषेक, शैतान के अभिषेक को तोड़ रहे हो ना, दूर पे बैठा इस मोहल्ले में अगर कोई होगा उसको छोर में टोना जादू करने वाला, उस शैतान बोलेगा अरे तू भी कर, तू भी टोना कर, तू ज्यादा कर, ताकि वो तुझ पर जयवंत न होने पाए। हालेलुया। आज ऐसी कई हालेलुया जलन से, हालेलुया, किसी के खुशी को नहीं देखने के कारण, किसी के समृद्धि को नहीं देखने के कारण, कई ऐसे टोना जादू आपके विरुद्ध में है। आपके जीवन की आत्मिकता को देखने के कारण आज आप बीमारी के रूप में, कई दुष्टात्मा के रूप में ऐसा टोना जादू का शक्ति जीवन में बैठा पड़ा हुआ है। मेरे भाई बहनों, इसीलिए ही परमेश्वर का आत्मा सिखाता है आत्मा में दाऊद के समान बलवंत बनो, ताकि तुम अपने आत्मिक लड़ाइयों को लड़ करके अपने प्रतिज्ञा को प्राप्त करो। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें आत्मा में बलवंत करना चाहता है, आत्मा में अभिषेक करना चाहता है, ताकि उसके घर को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, तोड़कर हरेक प्रतिज्ञाओं को, हरेक सामर्थ को, हरेक ऊंचाइयों को, हरेक जलालों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पाते हुए जय के उत्सव में परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हम परिस्थितियों का सामना करें। तो टोना जादू करने वाली आत्मा है कौन सी? टोना जादू करने वाली जो स्पिरिट्स क्या है? परिस्थितियों की शक्ति है। दूसरा चीज, ये करीबन 4 देवताओं को मानते थे। बाल का देवता, अस्तोरेत के देवता, और दागोन और बाल जबूल, ये इन्हीं का आराधना करते थे। यीशु भी जब नए में दुष्ट आत्मा निकाला तो लोगों ने क्या कहा? ये बाल जबूल की सहायता से। बाल जबूल कौन था? टोना जादू करने वाले या दुष्ट आत्माओं का मेन मुखिया। लोग बोलते थे अरे ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु बोलता है तुम्हारे बाप दादे किसके सहायता से निकालते थे? तो दूसरा चीज, परिस्थितियों की शक्ति क्या करती है? टोना जादू की शक्तियां। ठीक। तीसरा, गोलियात कहां से आया था? ये परिस्थितियों में से है ना। ये परिस्थिति कहां के थे पता है? जरा सा पढ़ सकते हैं यहोशू की किताब, उसका 11 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़िएगा। इजरायलियों के देश में कोई भी अनाकी ना रह गया। हाँ, गत अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर सुनिए ध्यान से। जब परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के जगह में चुना, कनान की किसी भी जाति को मत छोड़ना, सबको मार डालना। लेकिन बाइबल में लिखा ये 4 या 5 यहां लिखा है ना, अज्जा, गत और अस्दोद करके ऐसे 4-5, इनको बस छोड़ के बाकी यहोशू ने सबको जीत लिया और सबको मार दिया। इनको छोड़ दिया। और यही गत जो रह गया, ये धीरे 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 फलिस्ती लोग बढ़ते बढ़े। और समय समय पर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फलिस्ती लोग इजरायलियों पर हमला किए हैं। और इसी गत जो जगह लिखा है ना, यहीं से कौन आया? गोलियात आया। इसको ध्यान से सुनिए। जिस चीज पर परमेश्वर ने जयवंत होने के लिए यहोशू को कहा था, जिस चीज को परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि तू उसे मार कर पोते से खत्म कर देना, जिस चीज को परमेश्वर ने यहोशू से कहा था तुझे उस पर जयवंत होना है, उसको छोड़ना नहीं है एक भी चीज को, यहोशू से गलती हुआ, वो यहोशू ने उसी को छोड़ दिया। और जब छोड़ा वो, तो वो छोटा सा था, बड़ा नहीं था, वो बहुत छोटा सा फलिस्तियों का नगर था, वो छोटा सा। लेकिन समय बीतते 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 वो छोटा सा चीज क्या हो गया? तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं था। लेकिन छोटा सा चीज को, छोटा सा नगर है, थोड़े से लोग हैं, देख करके वो छोड़ दिया। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, दिखने में छोटा था, कम लोग रहे होंगे, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहोशू छोड़कर चला गया। समय बीता, समय बीता, समय बीता, समय बीतते बीतते फलिस्ती एक पूरा राज्य बनकर खड़ा हुए। और इनका निशाना एक ही था, बाइबल पढ़ के देखिए, इजरायलियों के विरुद्ध में, इजरायलियों पर जयवंत होना, इजरायलियों को बर्बाद करना, इजरायलियों पर बर्बाद करना। और वहीं से कौन आया? गोलियात आया। इसके मर्म को समझिए। अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि इस बात को अपने जीवन से बाहर कर, मतलब बाहर कर, हमारे जीवन के अंदर में हमको लगता है ये लालसा तो छोटा सा है, ये लालसा विलासा तो छोटा सा है, अरे ये तो आदत तो छोटा सा है, अरे ये तो छोटा सा सही चीज है। मेरे भाई बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के वचन से आपको चेतावनी देना चाहता हूं। जीवन के छोटे छोटे लालसा विलासा जिसको प्रभु ने कहा छोड़ने के लिए, अगर उसे नहीं छोड़ते हो, वही आने वाले समय में गोलियात बनकर खड़ा होगा। वह आपके जीवन का कोई भी विषय क्यों न हो, आपकी लालसा विलासा की बात क्यों न हो, आपकी मित्रता की बात क्यों न हो, आपकी आदतों का बात क्यों न हो, आपके चाल चलन का बात क्यों न हो, आपका रहन सहन का बात क्यों न हो, आपका जीवन का कोई भी ऐसा बात जिसको प्रभु नहीं चाहता कि तेरे जीवन पर हो। स्वभाव में क्रोध करते हैं, क्रोध का बात, थोड़ा सा विचार की बात है, थोड़ा सा घमंड का बात है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा चीज ही शैतान एक समय बाद बड़ा कर देगा।
हम लोग लापरवाह हैं भाई बहनों, हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन परमेश्वर देता है। बाइबल में संपूर्ण समर्पण का मतलब संपूर्ण समर्पण। आपको पता है एक छोटा सा गलती आपको गुलाम बना सकता है, आपका छोटा सा गलती आपके जीवन के आशीषों को बर्बाद कर सकता है। आपका छोटा सा जीवन का गलती शैतान के लिए दरवाजा खोल सकता है, जिसके द्वारा आकर वो आपके जीवन, आपके परिवार और आपके बच्चों और आपके घर के फाइनेंस के ऊपर, पारिवारिक रिश्तों के अंदर में, हालेलुया, आपके भविष्य की बातों को बर्बाद कर सके। छोटा सा बात, छोटा सा चीज, वो छोटा सा था लेकिन लापरवाह हुआ। हमको लगता है अरे चल तो रहा है ना, चीजें चल तो रही है ना, कुछ बिगड़ा थोड़ी है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में 2 घटना बताता हूं मैं आपको। आपको पता है साउल क्यों निकाल दिया गया प्रभु को दृष्टि से? पढ़ा है आप लोगों ने? परमेश्वर उसे अमालेकियों से युद्ध करने के लिए बोलता है। जब पहला शमूएल उसका 15 अध्याय से पढ़ेंगे तो आप घर में जाके पढ़िएगा। तो प्रभु एक बात बोलता है, सुन, जब इजरायली लोग, सुनिएगा ध्यान से, जब मिस्र से निकलकर कनान आ रहे थे ना, ये लोगों ने बीच में क्या किया था? लड़ा था, उनको रोका था। अब राजा साउल तू जा, इनको छोड़ना मत, दया मत करना, सबको मार के खत्म करना, एकदम दया मत करना, एक भी चीज बचने ना पाए, आदमी हो चाहे जानवर, हर चीज को खत्म कर देना। लेकिन पता है साउल ने क्या किया? साउल ने सबको मारा। लेकिन वचन में लिखा है उसका पहला शमूएल उसका 15:8 में कि साउल ने अच्छे अच्छे हष्टपुष्ट भेड़ बकरियों को क्या किया? क्या किया? नहीं मारा, उनको रख लिया। परमेश्वर ने क्या कहा था? मारना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? इसको खत्म करना है। लेकिन साउल ने देखा, अरे बहुत अच्छे हष्टपुष्ट भेड़ बकरी हैं, इनको रखूंगा तो मेरा फायदा होगा थोड़ा। आदमी को तो मार दिया ना मैंने, सैनिकों को तो मार दिया ना मैंने, पुरुष योद्धाओं को तो मार दिया ना मैंने, इनके राजाओं को तो मार दिया ना मैंने सबको मार दिया, इसको मारूंगा तो नहीं मारने से तब भी चलेगा। पता है शमूएल को बोलता है परमेश्वर उसी रात को, हे शमूएल जाके साउल को बोल कि मैं उसे राजा बनाने से तुच्छ जानता हूं। क्या समझ में आया? एक छोटा सा चीज जिसको प्रभु ने कहा तो तुझे छोड़ना है, तुझे नहीं रखना है जीवन में साउल, तुझे एक गलती नहीं करनी है। साउल लापरवाह हुआ और लापरवाह होने के चलते शैतान उसको रिजेक्ट नहीं किया, परमेश्वर रिजेक्ट किया। मेरे वचन के सुनने वाले भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें कर रहा है। आज जब परमेश्वर हमें कई बातों को छोड़कर प्रभु को पीछे चलने के लिए बुला रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर नहीं छोड़ोगे ना, आपका विरोधी शैतान भी होगा, आपका विरोधी खुद परमेश्वर बन जाएगा। परमेश्वर विरोधी नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के आड़े आकर अगर खड़े होते हो तो आप अपने सामने शैतान को नहीं देखोगे, आप किसको देखोगे? परमेश्वर को। प्रभु ने वो पद दिया था। प्रभु बोलता है मैं खेदित हूं, मैं दुखित हूं, मेरा मन टूट गया इस व्यक्ति से। मैंने इसको क्या सोच के राजा बनाया था? मैंने तो अपना जानकर इसे आज्ञा दिया था कि मैं इसको बोलूंगा और ये मेरी आज्ञा को मानेगा, लेकिन मेरी आज्ञाओं को इसने तोड़ दिया। मैं दुखित हूं और मैं इसे और राजा रहने नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? आज जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों के सामने संपूर्णता से नहीं देते अपने आप को, परमेश्वर हमारे पदों को बदल देगा, आपकी ऊंचाइयों को बदल देगा, आपका जीवन का रिवॉर्ड बदल दिया जाएगा, आपके जीवन का लक्ष्य से चूक जाओगे, आपका जीवन पर मिला हुआ परमेश्वर का अधिकार खत्म हो जाएगा। यहां पर हुआ। मसीहत बोलने वाला चीज नहीं है,
मसीहत एकदम खरा रहने का चीज है। ये था पहला उदाहरण। दूसरा, समय कम है, अगर आप यहोशू की किताब 7 अध्याय पढ़ें तो वहां पर एक घटना जरा पढ़ सकते हैं क्या? यहोशू की किताब 7 अध्याय वचन 1 से पढ़िएगा। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। यहूदा गोत्र का आकान, हाँ हाँ उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। हाँ इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। हाँ यहोशू ने बस इसको पढ़ सकते हैं घर जाके। उसने क्या किया था पता है? एक कीमती वस्तु को, इतना बड़ा कीमती वस्तु देखा, उसको क्या कर दिया? वो छिपा के रख लिया। आप जब वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ना, यहीं पर 6 अध्याय और 5 जब पढ़ेंगे तो अभी इजरायली किसको जीते हैं? कहां पर जयवंत हुए हैं? यरीहो को। और यरीहो कैसे जीते हैं इजरायली लोग? न तलवार के बल से, न भाला के बल से, न सैनिकों के बल से, आराधना के दम पर। एक आराधना प्रकट हुई, प्रभु की आत्मा ने कहा ऐसी आराधना करो, और आराधना हुई। यरीहो का दीवाल जड़ सहित या नींव सहित क्या हुआ? गिर गया। एक चमत्कारी जीत। और जब यरीहो को जीते कनान में आने के बाद, कनान में है पता है यरीहो, कनान के अंदर यरीहो को जीतने के बाद प्रभु बोलता है सुनो, इन सारे लोगों को, वचन में लिखा है, आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, उस यहोशू 6:21 पढ़िएगा उसको। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, बरन्य बैल, भेड़ बकरी, गधे, हाँ हाँ क्या करा? उनको अर्पण का वस्तु जान के प्रभु ने यहां भी कहा था तुमको सब चीज को मारना है। मारने का मतलब उसको जीवन से बाहर करो। उसने अर्पण की वस्तु में से एक चीज को बस क्या किया? छिपा के रख लिया। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता था कि उसे तो छोड़ना है, लेकिन आकान क्या किया? नहीं छोड़ा, उसको रख लिया। इसका नतीजा क्या वो जानते हैं? 7 अध्याय का उसका 2 पद से लेकर अगर आप 5 पद तक पढ़ेंगे तो ये इजरायली ए नगर में युद्ध करने गए। एक नगर का नाम है वहां पर एरियो के जस्ट आगे, जिसका नगर का नाम ए है, और उसमें बहुत थोड़े से लोग थे, 300-350 लोग। तो इजरायली बोलते हैं अरे इतने लोग लड़ने के लिए क्यों जाएंगे, थोड़े से लोग हैं, हम कुछ लोग जाते हैं और मार के उनको आ जाते हैं जीत करके। वचन में क्या लिखा है पता है? वचन 5 में पढ़ता हूं, देखिए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटकों से सबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। क्या चीज है ये? अभी चमत्कार देखे ना, यरीहो का दीवाल हिला, जीते, चमत्कार देखे कि नहीं? अभी जीतने वाले यहां पर क्या हो गए? हार गए। क्यों हार गए? कुछ चीजों को छिपा के रख लिया। कुछ चीजों को छिपा के रख लिया। मेरे भाई बहनों, जीवन के अंदर में प्रभु जिन आदतों को, जिन वस्तुओं को, जिन लोगों को, जिन व्यवहार को, जिन लालसा विलासाओं को प्रभु बोलेगा ना बाहर करो, मीन्स बाहर करो, नहीं तो यही आपके और मेरे जीवन का आत्मिक हार का कारण है। यहोशू के इसी जगह से लेकर पूरा अंतिम अध्याय तक पढ़िए, युद्ध 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 युद्ध। हर जगह यहोशू को युद्ध करना है, हर जगह यहोशू को जीतते हुए प्राप्त करना है, जीतते हुए प्राप्त करना है। लेकिन पहले ही युद्ध में उसने क्या देखा? निराशा, हार और रोना। गलती कहां हुई? एक व्यक्ति का पाप। एक चीज को समझ पा रहे हो आप? आज परिवार के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोग बड़े अच्छे से प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, उपवास में बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 में से एक व्यक्ति चूका, उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा।
इसीलिए हमेशा कहते हैं अपने परिवार की चौकसी करना है, अपने परिवार को समेटे रहना है, अपने परिवार को संगति में रखना है। एक का अभिषेक घर के सबों को आशीषित करेगा तो एक की जीवन की गलती घर के सभी को प्रभावित भी करेगा। अब्राहम ने प्रार्थना करने में गलती किया, हालेलुया। 15 अध्याय उत्पत्ति, उसका सजा क्या हुआ? इजराइलियों को मिला। कहाँ? इजरायली 400 साल तक कहाँ गुलाम रहे? मिस्र में। आप अपने कीमत को जानिए, आप अपना वैल्यू को जानिए, हैं? ये कितना बड़ा चीज है ये, है ना। जल्दी आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा गलती है ये, कितना बड़ा चीज है ये। शैतान को आज ऐसा ही मौका मिलता है, कोई एक गलती किया उसके चलते परिवार में दुष्ट आत्मा आ गया, कोई एक गलती किया तो किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा आ गया, कोई एक गलती किया तो जीवन में घरों में बीमारियां आ गया। मेरे भाई बहनों, आज हम इस बात को सोचकर, इस चीज को अय्यूब बड़े अच्छे से समझता था, इसलिए प्रत्येक भोर में उठ करके वो यहोवा को दुहाई देता था, हे परमेश्वर मैं भी गलती ना करूं और मेरे घर के मेरे जितने बेटे और बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, उन सब के मनों पर पिता तेरा पहरा हो, उनके जीवन पर पहरा हो, उनके विचारों पर पहरा हो। प्रभु परमेश्वर एक भी अनजाने में तेरे विरुद्ध पाप न करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों भाई बहनों? उसे पता था सुरक्षा तब तक बना है जब तक पवित्रता ही बनी हुई है। और अय्यूब इस बात को समझता था कि मुझे जितना हो सके इसके लिए क्या करना है? प्रयत्नशील रहना है, मुझे लापरवाह नहीं होना है। तो यह था तीसरी बात, छोड़ना नहीं है, कुछ बातों को छोड़ना नहीं है ना। तीसरा चीज, जरा चौथा चीज देखते हैं, फलिस्तियों की शक्ति क्या दिखाता है। गोलियात जब इजरायलियों के सामने आया ना, तो जब आप इसका 17 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़ेंगे या उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, गोलियात इजरायलियों को ललकारता था। मैं स्पिरिट का नेचर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फलिस्तियों की शक्ति या गोलियात की शक्ति आपके जीवन में तभी डोमिनेट करेगा जब आप अपने पीछे कुछ छोड़ोगे, सही पश्चाताप नहीं रहेगा तब भी। इसलिए दाऊद भजन संहिता उसका 19 का 12 में कहता है, हे परमेश्वर मेरे ढिठाई के पाप और मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर। वो कह रहा था, प्रभु अगर मैं कोई पाप को करके भूल भी गया हूं तो उसके लिए मुझको क्षमा कर। कहने का मतलब एक भी चीज मेरे अंदर छूटने न पाए। ये था तीसरा। चौथा, फलिस्तियों की शक्ति का अगला स्वभाव, वो ललकारेगा। क्या करेगा? वो ललकारेगा। ललकारेगा कहने का मतलब पता है क्या? आप प्रार्थना करेंगे उसका शक्ति और बढ़ेगा, आप उपवास करोगे उसका शक्ति और दुगना सामर्थ्य उठेगा, आप प्रभु के और नजदीक आओगे वो और कोशिश करेगा आपको नीचे हटाए, आप और प्रार्थना में दम लगाओगे वो आपके प्रार्थना के लिए और कोशिश करेगा, वो नींद लाएगा, वो शरीरों को पकड़ना चालू करेगा, शरीर में दर्द लाएगा, अचानक से खींचेगा, आपका मन के अंदर में ऐसे ऐसे विचारों को डालेगा, आपका मन को भगाएगा भगाएगा भगाएगा। प्रार्थना तो कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं है। ललकारने वाली शक्तियां हैं फलिस्तियों की शक्ति। ललकारने का दूसरा मतलब क्या पता है? चुनौती देना। तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। मन के अंदर बात करेगा, मैं तुझे जयवंत होने नहीं दूंगा, मन को निराश करेगा, मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे आजाद होने नहीं दूंगा, मैं तुझे परमेश्वर में बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तेरे घर को आजाद होने नहीं दूंगा। ये फलिस्तियों की ताकत जो है वो आपको ललकारता है भाई बहनों। ललकारने वाली स्पिरिट है ये। He will always challenge you कि तू जीत के दिखा मुझसे। आपको पता है साउल को क्यों ललकार पाए? क्योंकि साउल प्रभु की दृष्टि में क्या कर चुका था? गलत किया था। इसका मतलब जब आप गलती करोगे, जब आप कमजोर पड़ोगे, फलिस्तियों की शक्ति कैसे आएगी? ललकार के साथ, चुनौती के साथ। अगर आप न्याय की किताब उसके 15 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे, सिमसोन को जब फलिस्ती लोग ही बांध कर ला रहे थे
तो लिखा है वहां पलिश्ती उसको देखकर क्या करने लगे, ललकारने लगे। तो अपने आप को बहुत बड़ा अभिषेक समझता है सिमसोन, कहां रहा तेरा अभिषेक, कहां है तेरा, ऐसे ललकारने वाली शक्ति। मेरे भाई बहनों जानते हैं, यही ललकारने वाली शक्ति के सामने अगर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे हुए नहीं होना, गिर जाओगे आप। सिमसोन कैसे जयवंत हुआ, 15 का 14 पढ़ के देखिएगा न्यायियों को। लिखा है परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर बल से उतरा और उसके हाथों की रस्सी जले हुए सन के समान गल गई। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में ये प्रार्थना के साथ ये वचन बोलता हूँ, आज पुनरुत्थान के दिन के इस दोपहर के वक्त में, हालेलुया, रगबा न हम न हत न गड़ गसिया, स्वर्ग का परमेश्वर का आग, हालेलुया, पवित्र आत्मा आज बल से यीशु मसीह नासरत के नाम से एक एक पर उतर जाए। ओ हालेलुया। सिमसोन चुपचाप होकर इंतजार कर रहा था। सिमसोन जानता था मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में बल नहीं कि मैं पलिश्तियों का सामना करूं, ये टोना करने वालों का सामना करूं, ये घात करने वालों का सामना करूं, ये बर्बाद करने वालों का सामना करूं, ये जो मुझे मारना चाहते हैं मैं इनका सामना करूं। वो बैठ कर इंतजार करने लगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, मैं तेरा हूं लेकिन अभी बंधन में हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन सच में पिता तू यदि मुझ में है तो मैं जयवंत होऊंगा यीशु के नाम से। पलिश्तियों की शक्ति क्या है? ललकारने वाली शक्ति। लेकिन ललकारने वाली शक्तियों का सामर्थ को भी जरा पहचान लीजिए। सिमसोन के सामने तब तक ललकारते रहे पलिश्ती लोग जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ किस पे नहीं उतरा था, सिमसोन पे नहीं उतरा था। सामर्थ को उतरते ही गधे के जबड़े से हजारों को मार गिराया सिमसोन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आएगा मेरे भाई बहनों, ललकारने वाला एक नहीं था वहां पे, ललकारने वाले हजारों की संख्या में थे, लेकिन हालेलुया जब आत्मा की आग उतरी, प्रेज़ द लॉर्ड, 1000 लोग को भी गधे के जबड़े से मारा गया। शमन हत नगडगसिया। प्रभु के आत्मा में जब आप परिपूर्ण होते हो ना भाई बहनों, ललकारने वाले शक्तियों से परमेश्वर भगाएगा नहीं आपको, वो सामना कराएगा, वो लड़ाएगा, और केवल लड़ाएगा ही नहीं, वो उस पर जयवंत करके दिखाएगा। इसको जो ललकार रहे थे, तुम परमेश्वर बोलेगा मुझको ललकार रहे थे, मेरे दास को कोई, मेरे दासी को कोई छूता है तो वचन में लिखा है मेरे आंख के पुतली को छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए इसके लिए, हालेलुया। प्रभु मैं परमेश्वर तेरे आंख के पुतली के समान हूं पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरे आंख के पुतली के समान हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। रबला शबला हमदले रे खंदला रबा, ओ शिया रबा 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 रबा, हालेलुया। रिबला रबा हमबा खंबला शिया रबे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहा जो मेरे बच्चों को छूता है, मेरे आंख के पुतली को छूता है। सिमसोन कीमती था, दाऊद कीमती था, परमेश्वर की प्रजा कीमती है मेरे भाई बहनों, हालेलुया। साउल थोड़ा मन में डर गया क्योंकि वो प्रभु की नजरों से गिर गया था, लेकिन दाऊद बोलता है ये खतना रहित व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर की प्रजा को ललकारे, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इन दिनों मुझे आत्मा में भरना है, मुझे इन दिनों कहना है पवित्र आत्मा से, ये लड़ाई मेरी नहीं है पिता, ये लड़ाई मेरे यहोवा तेरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरा योद्धा परमेश्वर है, तू मेरा योद्धा परमेश्वर है, तू मेरा योद्धा परमेश्वर है, हालेलुया। ये था चौथा चीज कि वो ललकारता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 5वां, जब आप वचन 17 अध्याय पहला समूएल इसका 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब पढ़ सकते हैं 10 का 17 को, जल्दी से पढ़िएगा। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। वचन 11, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। पलिश्तियों की शक्ति का 5वां खास बात, ये डराने वाला और मन को कच्चा करने वाला स्पिरिट है। वो आपके अंदर क्या पैदा करेगा? वो आपके अंदर डर, इसीलिए भागने की जरूरत नहीं है है ना? वो डर पैदा करेगा। वो
वो डर को और मन को कच्चा करेगा, आपको परेशानियों को कितना बड़ा दिखाएगा, आपके रुकावटों को कितना बड़ा दिखाएगा, आपके जीवन के बंधनों को कितना बड़ा दिखाएगा कि आपके अंदर डर आ जाए, मन कच्चा हो जाए। आप जब व्यवस्था विवरण उसके 20 अध्याय को पढ़ के देखिए, पूरा 20 अध्याय, परमेश्वर बोलता है, हे मेरे प्रजा इज़राइल, जब तू अपने शत्रु से युद्ध करने जाए, उनके भीड़, उनके रथ, उनके घोड़ों और उनकी संख्या को देखकर तेरा मन कच्चा मत हो, तू घबराना मत, तू हियाब बांधना, मैं तेरा परमेश्वर। ऐसे लिखा, मैं तेरा परमेश्वर, तेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज जो आत्मिक लड़ाई आप लड़ रहे हो वो आपकी नहीं है, वो स्वर्ग का परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज से कहो यीशु मसीह के नाम से, मेरी लड़ाई मेरी नहीं है पिता, मैं तेरे नाम से युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। दाऊद बोलता है, तो अपने तलवार, भाले और ढाल के ताकत से आता है गोलियत, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता था मेरी ओर से लड़ने वाला कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। तो कच्चा करने वाला शक्ति है ये, मन को कच्चा करेगा, मन को तोड़ेगा। कहां ठीक हो रहा है, कहां ठीक होगा, परेशानी कितना बड़ा है, कितना बड़ा रुकावट है, मेरे भाई बहनों, मन कच्चा न होने पाए। प्रभु यहोशू को ही बोलता है, उसका 1:6-7 पहला यहोशू की पत्री में, पुस्तक में बोलता है, तेरा मन हियाब मत छोड़ना, हियाब मत छोड़ना, हियाब मत छोड़ना। इसका मतलब क्या पता है? आज कुछ भी हालात हो, हार मत मानिए यीशु के नाम से। आज कोई भी रुकावट हो, मन कच्चा मत करिए यीशु मसीह के नाम से। आज कितना भी बुरा स्थिति क्यों ना हो, मन कच्चा मत करिए यीशु के नाम से। आज कितना भी विपरीत आपके प्रार्थना के हिसाब से क्यों ना हालात हो, मन छोटा मत करिए, मन कच्चा मत करिए। बंधन कितना भी बड़ा दिखता हो, एक ही बात, यहोवा मेरी ओर है। वचन में वो लिखा है, यदि यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु तू मेरी ओर है, प्रभु आज हालेलुया लड़ेगा, आज प्रभु लड़ेगा। मेरे भाई बहनों, मेरा समय खत्म हो गया, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। परमेश्वर हालेलुया इन फलिस्तियों की शक्ति को, भेद को हमारे सामने खोलता है। हमें जयवंत होना है, हमें जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा आशीष वहीं पर है जहाँ पर दुष्ट आत्मा रोक रहा है, हमारा छुटकारा वहीं पर है, हमारा प्रतिफल वहीं पर है। प्रेज द लॉर्ड। आज दुष्ट की कई शक्तियाँ ऐसे कार्य कर रही होगी। आज के इस दोपहर के वक्त में, पुनरुत्थान के दिन में, प्रभु का स्वर्ग का आग हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और यहोवा के सामर्थ्य के लिए अपने नजरों को झुकाएं। ओ शंबला ही अलमना खंदलरिया।